मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ू इंतिक़ाम इन्नल्लाहा ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई काबिल माबूद बनाने के नहीं, और वो ज़िंदा जावेद हैं, सब चीज़ों के संभालने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपके पास कुरान भेजा है वाक़इयत के साथ, इस कैफ़ियत से कि वो तस्दीक़ करता है उन आसमानी किताबों की जो उससे पहले हो चुकी हैं, और इसी तरह भेजा था तौरात और इंजील को उससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते। और अल्लाह ताला ने भेजे मौजिज़ात, बेशक जो लोग मुनकिर हैं अल्लाह ताला की आयतों के, उनके लिए सख्त सज़ा है। और अल्लाह ताला गलबा और क़ुदरत वाले हैं और बदला लेने वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, न कोई चीज़ ज़मीन में और न कोई चीज़ आसमान में। वो ऐसी ज़ात पाक है कि तुम्हारी सूरत और शक्ल बनाता है माँ की रहम में जिस तरह चाहता है। कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय उसके, वो गलबे वाला है और हिकमत वाला है। अल्लाह के फ़ज़ल और करम से कल सूरतुल बक़रा की तफ़सीर जो पिछले कई सालों से चल रही थी मुकम्मल हुई, और आज से सूरह आले इमरान का आगाज़ होता है जो कुरान करीम की तीसरी सूरत है। यहाँ से सूरह आले इमरान का आगाज़ होता है। सूरह आले इमरान मदनी है, मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। वही मिअता आयतिन व इशरून रुकुआ, इसमें 200 आयतें हैं और 20 रुकुआ हैं। सूरह आले इमरान में कितनी आयत हैं? 200 आयत हैं और 20 रुकू हैं। इसका रब्त क्या है, कनेक्शन क्या है माक़बल से, पहले से? आप देखें, इसके पहले रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद को बयान फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबे किराम के सवाल का जवाब दिया है, और फिर आखिर में दुआ की तलक़ीन फरमाई है, और उसका इख्तिताम होता है फ़नसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन पर, ऐ हमारे परवरदिगार हमारी दुश्मन कौम के मुकाबले में मदद फरमा। अब यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो सूरह आले इमरान का आगाज़ होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर उसी से जोड़ दिया है। वो जो तौहीद थी, उसी तौहीद की यहाँ पर मज़ीद तशरीफ़ फरमाई है। तौहीद की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले तो अक़ली दलील बयान फरमाई है दूसरी आयत के अंदर, और फिर तीसरी आयत के अंदर अल्लाह ने नक़ली दलील बयान फरमाई। एक होती है अक़ली दलील और एक होती है नक़ली दलील। अक़ली दलील का मतलब लॉजिक से साबित किया है कि अल्लाह एक है,
तने तन्हा अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है, वही है जो पूजा और परस्तिश के लायक है, उसके अलावा कोई नहीं है जो इबादत के लायक। इसको अल्लाह ने मंतिक से, लॉजिक से, अकल से साबित किया है। इसको बोलते हैं अकली दलील। और फिर अल्लाह ने तीसरी आयत के अंदर नकल से साबित किया है। नकल का मतलब समझते हैं? नरेशन, एक के बाद एक उसी चीज़ को नकल करना, बयान करना, तो उसको क्या बोलते हैं? नकल, नकली दलील है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले आयत जो सूरह आले इमरान की है, अलिफ लाम मीम। देखें सूरतुल बकरा, इसका आगाज़ भी किससे हुआ? अलिफ लाम मीम। सूरह आले इमरान, इसका भी आगाज़ किससे हुआ? अलिफ लाम मीम। इसके बारे में अभी बतलाऊंगा। सबसे पहले सूरह फातिहा, पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में अल्लाह से हम क्या दुआ करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की हिदायत आता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी दुआ कबूल फरमाई। अब जब दुआ कबूल फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अ मेरे बंदे, तूने मुझसे दुआ की थी ना, मुझे सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रख, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। ले, मैं तुझे ये किताब अता कर रहा हूँ, अपना कलाम दे रहा हूँ, कुरान हकीम दे रहा हूँ। ज़ालिकल किताब, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने मंशूर के अंदर, अपने मामूलात के अंदर दाखिल कर ले। अल्लाह तुझे सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा देंगे और अल्लाह ताला तुझे कामयाब फरमा देंगे। अब सूरतुल बकरा आप देखें, पूरी सूरह बकरा मजमूई तौर पर मैं बता रहा हूँ, एज अ होल सूरह बकरा आप देखें। सूरह बकरा के अंदर मजमूई तौर पर तमाम अहकाम को अल्लाह ने बयान फरमाया है। ईमान का भी बयान है, नमाज का भी बयान है, रोज़े का भी बयान है, ज़कात का भी बयान है, हज का भी बयान है, तलाक़ का भी बयान है। इसी तरीक़े से अभी पीछे रुकू गया है, दस्तावेज़ का, तहरीर का बयान है, रिबा का बयान है, रेहन का बयान है, गिरवी का बयान है। यानी ये समझें कि ज़िंदगी के बहुत से मसाइल को अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर बयान फरमा दिया। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, मैंने 12 साल में सूरह बकरा सीखी। कितने साल में? 12 साल में। 12 साल लग गया। अरे तो अरबी जानते थे, अरबी तो उनकी लैंग्वेज थी ना, अरब के रहने वाले थे। तो आबिद जी तो 15 मिनट में, 20 मिनट में सूरह बकरा, 20-25 मिनट में सूरह बकरा ख़त्म। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 12 साल लग गया। तब ये बताएं कहाँ है हमारी ज़िंदगी, कहाँ है सहाबा की ज़िंदगी? इतना सभी मैचिंग है नहीं। तरावी हम कैसी चाहते हैं? घड़ी पहले दिन देखेंगे। अभी रमज़ान आ रहा है, रजब चल ही रहा है, शाबान, उसके बाद आफ्टर डेट रमज़ान। तरावी ऐसी हो ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज जी 45 मिनट, उसके बाद बिरयानी ठंडी हो जाएगी हमारी। 45 अगर पहले दिन हमने देख लिया, दूसरे दिन अगर 50 मिनट हो गया, हर मुक्तदी की निगाह घड़ी पर। ऐसी तरावी पढ़ने से क्या फ़ायदा? पढ़ने वाला भी गुनहगार, सुनने वाला भी गुनहगार। हदीस में आता है, बाद ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान उनके ऊपर लानत करता है, कुरान लानत करता है। 17 ऐसे मकामात कुरान करीम के अंदर हैं कि जानबूझ करके अगर इंसान उसको पढ़ दे, जानबूझ करके इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ज़बर का ज़ेर कर दे, सिर्फ पेश का ज़बर कर दे, सिर्फ बस इतनी। और नमाज में अगर हो जाए भूले से, नमाज फासिद होगी ही नहीं नमाज, चाहे आप 100 मरतबा सजदे सहू कर ले। हमारी नमाज का क्या हाल है? या अलमून तालमून के सिवा कुछ जानते ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं 2 पेज आप पढ़िए, 2 पेज, लेकिन हुरूफ की अदायगी के साथ, तसहीह के साथ, जल्दी जल्दी नहीं, इत्मीनान के साथ।
एक पेज आप पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, एक पेज आप पढ़िए, लेकिन इत्मीनान के साथ, हरूफ की अदायगी के साथ, तसहीह के साथ, फिर उसके बाद उसका तर्जमा भी आप पढ़िए। जैसे आपका मामूल रोज़ाना पढ़ने का है 2 रुकू 3 रुकू, बहुत अच्छी बात है, आप उसको तिलावत का मामूल रखिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और निशान आप कुरान के अंदर रखिए, वो तर्जमे का हो। आज हमने सूरतुल बकरा का 1 रुकू पढ़ा है, उस पर आप निशान लगाइए तर्जमा। अगले दिन हमारा जो मामूल है हम तो वहाँ से पढ़ेंगे 2-3 रुकू, लेकिन जो तर्जमे वाला हमारा चल रहा है वो 1 रुकू, उसके बाद हम उसको पढ़ें, ताकि हम वो भी समझें अल्लाह हमारा क्या फरमा रहा है। बात समझ में आ रही? यालमून तालमून वाला ना करें। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान भेजी है। सूरह आले इमरान मदनी है, सूरह आले इमरान मदनी है, तो इसके अंदर कुफ़ार से जिहाद के भी अहकाम बयान किए गए, उनसे मुजादला के अहकाम बयान किए गए। चुनांचे पहली जो आयत अलिफ लाम मीम है, यह अलिफ लाम मीम हुरूफ़े मुक़त्तआत में से है। क्या मतलब हुरूफ़े मुक़त्तआत? ऐसे आप कुरान में देखेंगे जगह जगह अलिफ लाम मीम हा मीम तौसीन तौसीम मीम काफ हा या आइन सौद, इस तरह के हरूफ लिखे होते हैं। इसका माना आप देखने जाएंगे, बड़ी से बड़ी तफासिर को आप खंगाल लीजिए, तफसीर रूहुल मानी को खोलिए, 22 जिल्दों के अंदर अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई। तफसीर जस्सास को खोलिए, इमाम जस्सास रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर कबीर को खोलिए, तफसीर राजी को खोलिए, किसी तफसीर को आप खोलेंगे, चाहे उर्दू तफसीर को आप ले लें, चाहे अरबी तफसीर को ले लें, वहाँ पर क्या मिलेगा? अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, अल्लाह अपनी मुराद को इसके ज़रिए ज़्यादा जानने वाले हैं, हमारा इल्म इसके आगे कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या मुराद है इससे, वो अल्लाह ही जानने वाला है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं, उलमा ने लिखा है कि एक राज है। ये क्या है? हिया सिर्रुन बैन अल्लाह व बैन रसूलिल्लाह, ये एक राज है अल्लाह के दरमियान और अल्लाह के रसूल के दरमियान। जैसे आशिक़ व माशूक़ के बीच में कुछ राज हुआ करते हैं, कुछ इशारे होते हैं, कुछ किनाये होते हैं, कुछ शॉर्ट्स में गुफ्तगू हुआ करती है। जैसे मैसेज आप लोग करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसमें होता है ना, वो जो आता है गोल गोल, कहीं हंस रहा है, कहीं रो रहा है, तो उसको बना दिया ओ जानू यू आर वीपिंग। बहुत समझते हैं हम इशारे, वो इशारे हम बहुत समझते हैं। तो ये इशारे कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा करीब, सबसे ज़्यादा हबीब, सबसे महबूब कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो इशारे हैं, ये इसमें जो राज हैं, राज़हाए सरबस्ता, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बीच में कुछ राज हैं जिन्हें अल्लाह कल क़यामत के दिन खोलेंगे। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब पूरा मारूफ़ी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जब जलालैन शरीफ का दर्स दे रहे थे, तो इसमें जब ये आया अलिफ लाम मीम, तो उसके आगे यही लिखा हुआ था अल्लाहु अअलमु मुरादहु बिज़ालिक, अल्लाह अपनी मुराद को इसके ज़रिए ज़्यादा जानने वाले हैं। तो उन्होंने ये शेर पढ़ा था, मियाने आशिक़ो माशूक़ रमज़ेस्त, मियाने आशिक़ो माशूक़ रमज़ेस्त, किरामन कातिबीरा हम खबर नेस्त। इसका मतलब ये है कि ये आशिक और माशूक के दरमियान एक रम्ज़ है, एक राज है, एक इशारा है। किरामन कातिबीन हम खबर नेस, जिसकी खबर किरामन कातिबीन को भी नहीं है, और कल अल्लाह इसे खोलेंगे, बताएंगे। अब बाद हजरात ने इसके अंदर जो है ये इम्कानात लिखे हैं कि अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद, इस तरह कुछ हजरात ने वो क़यास आराई की है, लेकिन उन्होंने कहा है हो सकता है, इम्कान है, लेकिन हतमी कोई चीज़ नहीं लिखी है। इसी तरीक़े से
ये जो हरूफ मुक़त्तआत हैं इनके बड़े फ़ज़ाइल हैं। अब जैसे सूरह मरियम के शुरू में काफ हा या आइन सौद, और सूरह शूरा के शुरू में है हा मीम आइन सीन क़ाफ, इसका अमल है। ये पूरी दुनिया है, दूसरी दुनिया है, अलग अलग मौके से अलग अलग इसके फ़वाइद हैं, फ़ज़ाइल हैं, जिन पर पूरी किताबें लिखी गई हैं। वो हमारा मौजू नहीं है, तफसीर हमारा मौजू। अब दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद की अक़ली दलील बयान फरमा रहे हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई काबिल माबूद बनाने के नहीं। अल्लाह ताला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई भी काबिल माबूद बनाने के नहीं। अल हई अल क़य्यूम, वो ज़िंदा जावेद हैं और सब चीज़ों का निज़ाम संभालने वाले हैं। इसमें अक़ली दलील है। कैसे? इंसान अल्लाह की इबादत करता है, गैर ईश्वर की, उसे चाहे वो ईश्वर बोलें चाहे हम उसको अल्लाह, वो ज़ात एक है, उसकी इबादत करते हैं। इबादत कहते किसे हैं? इबादत क्या है? इबादत, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इबादत? इबादत कहते हैं किसी इंतहाई आला, इंतहाई ताकतवर, इंतहाई पावरफुल और इंतहाई आला शख्सियत के सामने, ज़ात के सामने अपने आप को फना कर देना, जलील कर देना, अपने आप को रुसवा कर देना, अपनी पेशानी को। अब इंसान को इससे ज़्यादा क्या बात होगी कि इंसान अपनी पेशानी को ज़मीन के ऊपर रख दे, इससे ज़्यादा वो कुछ कर सकता है? अब ये बताएं, ये जो इबादत है, ये इबादत किसके लिए हो सकती है? उसी के लिए हो सकती है कि जिसमें वो सिफात हों जो उसके अलावा में हो ही नहीं सकती। और अगर किसी और में हो सकती है तो अल्लाह किस बात का? वो अल्लाह किस बात का? क्योंकि वो इबादत ही से फिर खारिज। इबादत तो उस आला ज़ात की हो सकती है, और अगर उसके अंदर ऐसी सिफत है जो दूसरे में भी पाई जाए तो वो अल्लाह ही नहीं रहेगा। अब अल्लाह की आप सिफात को देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफत है अल हई, ज़िंदा जावेद। ज़िंदा जावेद का मतलब समझ रहे हैं? वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। अब आप कहें, कुछ लोग सवाल करते हैं, इससे पहले मैंने जवाब दिया, अल्लाह कब से? अल्लाह है तो अल्लाह कब से? तो मैंने उसका जवाब क्या दिया था? ये सवाल वो करेगा जो क्या हो, अहमक, पल्ले दर्जे का, ये वो सवाल करेगा। क्यों? इसलिए कि उसको रूल का पता नहीं। सवाल का रूल क्या होता है? रूल क्या है? जो क्रिएटर होता है किसी चीज़ का, वो उस क्रिएशन से आउट होता है, बाहर होता है। द क्रिएटर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज आउट ऑफ दैट। जैसे कंप्यूटर को जिसने बनाया है, वो कंप्यूटर के अंदर बैठ करके बना दिया कि कंप्यूटर के बाहर बैठा था? कहाँ था? कंप्यूटर के बाहर बैठा है ना। ये रहल जिस पर मैं बैठ करके तफसीर कर रहा हूँ, कुरान करीम जिस पर रखा हुआ है, ये रहल है। तो जिसने इसको बनाया है वो इसमें घुस गया, वो इसके अंदर है कि इसके बाहर है? इसके बाहर है। इतनी बात समझ में आ गई? अल्लाह जो है वो हर चीज़ का खालिक, अल्लाह हर चीज़ का खालिक, और हर चीज़ मखलूक है अल्लाह की। टाइम भी मखलूक है अल्लाह का। टाइम को किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। तो ये बताओ, जब अल्लाह क्रिएटर है तो टाइम के अंदर होगा कि टाइम के बाहर होगा? जब टाइम के बाहर है तो ये सवाल ही करना तुम्हारा सही नहीं है कि अल्लाह कब से है, क्योंकि ये सवाल तो उसके लिए होगा कि जो मखलूक हो। अल्लाह मखलूक ही नहीं है, अल्लाह ने टाइम को बनाया है।
फिर तुम्हारा ये सवाल करना सही होगा, ये पूछे कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर के अंदर है कि बाहर है? और जब कंप्यूटर के बाहर है तो उसका कंप्यूटर से कंपेयर करना ही दुरुस्त नहीं है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने टाइम को बनाया है, टाइम से अल्लाह को जज नहीं कर सकते। टाइम से मखलूक को आप जज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो भाई। हाँ, इंसान दुनिया में कब आया, अब इस पर जो है बहुत बातें की गई हैं। 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, बात कीजिए इसके ऊपर। लेकिन अल्लाह कब से है ये सवाल ही सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने टाइम को बनाया है। अल्लाह पहले है, टाइम बाद में है। ये जितने एथीस्ट चैनल बना बना करके यूट्यूब के ऊपर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं इसीलिए अपने नौजवानों से कहता हूं कि अगर आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, आपके अंदर वो इस्तेदाद नहीं है कि आप डिफरेंस कर पाएंगे, आप दिफा इस्लाम का कर सकेंगे, तो आप ऐसी आग के करीब न जाएं, वरना खुद जल करके राख हो जाएंगे और ईमान भी सलामत नहीं रहेगा। होता क्या है, हमारे अज़हान पुख्ता नहीं हैं। हमको दीन के बारे में मोटी चीज़ें मालूम हैं, गहरी चीज़ों का इल्म नहीं। बात समझ में आ रही? ऐसी ऐसी चीज़ों को निकाल करके पेश करेंगे कि आपके पास उसका जवाब नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, आप शक के अंदर पड़ जाएंगे। और शक के अंदर पड़े कि इस्लाम के ऊपर और ईमान के ऊपर तलवार लटक गई। एक ईमान वाला, उसको इस्लाम के तमाम अहकाम के बारे में यकीन होना चाहिए, शरह सद्र होना चाहिए। ईमान बिल गैब इसका नाम है। हमने जन्नत को नहीं देखा है, हमने जहन्नम को नहीं देखा है, लेकिन हमने जन्नत का भी ईमान, हमने जन्नत पर भी ईमान हम लाए और जहन्नम के ऊपर भी। क्यों? इसलिए कि ईमान नाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद पर गैब की चीज़ों को मान लेने का, इसका नाम है ईमान। और जिस दिन ये लकीर हमारे दरमियान से ख़त्म हुई, उस दिन हमने ईमान को क्रॉस कर दिया, ईमान से खारिज हो गए। और जब तक इतनी सलाहियत ना पैदा हो तो आग में छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव रहते हैं और ऐसे डिबेट्स वगैरह में कूद पड़ते हैं जोश में आकर के कि इस्लाम के बारे में ये एतराज़ हो रहा है, और कूद पड़ने के बाद हाल ये होता है कि वो खुद जवाब देने लायक नहीं रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो खुद शुकूक और शुबहात का शिकार हो जाते हैं। इसलिए तफसीर को लाजिम समझिए, कुरान करीम का मुताला कीजिए, अहादीस नबविया को पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़िए और किसी मुअतबर आलिम और मुफ्ती की निगरानी में पढ़िए। बात समझ में आ रही है? अब बताएं, जिंदे जावेद का मतलब अल्लाह के अलावा कोई ऐसा है कि जो हमेशा से हो और हमेशा रहने वाला हो? कोई नहीं अल्लाह के अलावा। अगर कोई ऐसा है कि पहले था अब नहीं है, या पहले नहीं था अब है और बाद में नहीं रहेगा, तो वो अल्लाह नहीं हो सकता। जब अल्लाह नहीं हो सकता तो वो इसकी इबादत भी नहीं हो सकती। वो तने तना अल्लाह की ज़ात है। अल क़य्यूम, जो तमाम चीज़ों का निज़ाम संभाले हुए है, आसमान का भी, ज़मीन का भी। सूरज अपने वक्त पर निकलता है। कुरान कहता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने मुस्तक़र पर चल रहा है। अल्लाह ने कह दिया मशरिक़ से निकलना है, मगरिब में डूबना है। वो अपनी ड्यूटी नहीं बोलता, वो रोज़ाना अपने टाइम पर निकलेगा और टाइम से डूबेगा। और जब अल्लाह एक दिन कहेगा कि मगरिब से निकलना है, तौबा का दरवाज़ा क्लोज, उससे पहले का वक्त मौजूद है, अल्लाह से तौबा कर लो। फरजिउ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। तूबू इलल्लाह, अल्लाह से तौबा कर लो। कहीं वो दिन ना आए, अल्लाह न करे, हमारी आँख खुले, पूरी दुनिया में हंगामा हो और पता चले कि आज तो सूरज मगरिब से निकला है, तौबा का दरवाज़ा बंद। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गनीमत समझ करके तौबा कर लें, अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पर लाने की हम फिक्र कर लें।
ये अल्लाह ने अक़ली दलील बयान फरमाई और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नक़ली दलील बयान फरमाई है, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़। इसको समझें, नक़ली दलील क्या है? आप पूरे अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया दुनिया के अंदर, आप उनकी दावत पर गौर करें। उन्होंने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीयुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जुज़े अव्वल जो है तमाम अंबिया का एक रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद की दावत। किस चीज़ की दावत है? अब ज़रा आप दिमाग लगाइए, सोचिए। एक आदमी आएगा वो कह देगा, पहले ज़माने में ऐसा तो था नहीं कि आपने मोबाइल मिलाया और सबको बोल दिया चलो पूरी दुनिया में बस यही नारा लगाओ, ऐसा तो था नहीं। फिर आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम में कितना डिफरेंस है? पूरी लिस्ट मेरे पास है, जितने बड़े बड़े अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए हैं उनके दरमियान कितना फासला रहा है, कितने हज़ार साल का। आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, जितने बड़े बड़े अंबिया, और इतने सालों के बाद आए कि ना उन्होंने उनको देखा, ना पहले तस्वीर थी, ना कैमरा, ना कोई ख़तों की दावत का सिलसिला, ना टेलीग्राम, ना फ़ोन, कुछ नहीं। फिर वो आए तो क्या कह रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। चलिए वो चले गए। नूह अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मान लीजिए हज़ारों साल बाद, क्या कह रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। पूरी दुनिया के अंदर जब भी कोई आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इंसान अगर थोड़ी सी भी अकल रखता होगा, जानबूझ करके वो ऐनक तासुब का ना लगाया हो, हट धर्मी का ना लगाया हो। जैसे गधे को किसी ने ग्रीन कलर का ग्लास पहना दिया, चश्मा, तो उसे सब तरफ घास ही घास नज़र आ रही है। आहा क्या बात है। तो ढींचू 3 मरतबा बोला, फिर सामने एक ठेला खड़ा हुआ था, और टमाटर लाल लाल रखे हुए था, उस पर मुँह मारा और डंडा निकाला, मारा बड़ा सा। चश्मा तो जब नीचे गिरा उसका तो देख रहा है कि अरे तो ठेला मौजूद है, हम तो समझे तो घास है, फील्ड मौजूद है, हरी हरी घास नज़र आ रही है। वो गधे का कसूर नहीं है, चश्मे का कसूर है। वो चश्मा ग्रीन कलर का लगा लिया है। ऐसे ही जो अंधभक्त लोग हैं उन्होंने चश्मा कौन सा लगा लिया है? ऐनक ऑब्जेक्शन का, कीड़े का, तो उनको हर जगह कीड़ा ही नजर आता है। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर किताब नाजिल फरमाई हक़ के साथ। अब ये देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक अदना दिमाग का इंसान होगा तो भी वो क्या कहेगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ बात तो है, सब अल्लाह है। ऐसा तो है नहीं क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई मैसेज भेज दिया था हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि जब तुम आना तो फिर यही नारा लगाना। ये आदम अलैहिस्सलाम कब के हैं? 1000 साल के बाद, हज़ारों साल के बाद नूह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ना ख़त का ज़माना, ना मैसेज का ज़माना, ना इंटरनेट का ज़माना, कैसे वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं? आप ये बताइए। और ऐसा एक दो नहीं, 1,24,000 इंसान अलग अलग टाइम में, अलग अलग वक्त में जब आते हैं अल्लाह की तरफ से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुद इनके ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है वो ईश्वर एक है, इसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, वो अल्लाह एक है, उसी को इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की परस्तिश करो। हर मजहबी किताब के अंदर ईश्वर की बात की गई है, अल्लाह की बात की गई। तो
अकली दलील भी अल्लाह ने दी है, नकली दलील भी अल्लाह ने दी है। इसलिए अल्लाह की हुज्जत तमाम हो चुकी है। अब कोई ये कहे अरे हमें तो पता ही नहीं था कि अल्लाह ताला है, कल क़यामत के दिन अरे अल्लाह ताला हमें तो पता ही नहीं था कि आप हैं, तो हम कैसे मानते हैं, तो डंडा पड़ेगा पीछे से। तुझे ये तो पता था कि आसमान ऐसे खड़ा हुआ है बगैर सुतून के, किसने बनाया ये तो बता। थोड़ी सी अगर अकल लगाता तो तू ये जान लेता। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये मसला है कि अगर कोई इंसान ऐसा हो जो पहाड़ों पर पैदा हुआ और पूरी ज़िंदगी उसकी वहीं गुजर गई, कोई इंसान उसको नहीं मिला, कोई हिदायत करने वाला, कोई गाइड करने वाला कोई नहीं उसके पास आया बताने के लिए, ऐसा इंसान उसी हालत के अंदर ज़िंदगी गुजारा और पत्ती वत्ती खा के वहीं मर गया, तो क्या उसके ऊपर भी ज़रूरी है अल्लाह को मानना? तौहीद उस पर भी ज़रूरी है, हाँ उस पर भी ज़रूरी है। अगरचे आमाल की पूछ उससे नहीं होगी क्योंकि नमाज का उसे पता नहीं था, रोज़े का उसे पता नहीं था, हज का उसे पता नहीं था, ज़कात का उसे पता नहीं था, लेकिन अल्लाह तौहीद के बारे में पूछेंगे कि तुझे इतना तो पता था कि आसमान जो सर के ऊपर खड़ा हुआ है कोई तो है जो जिसने इसको बनाया है। तो अल्लाह को मानता है, एक अल्लाह को मानता है, इसलिए अल्लाह को मानना उसके ऊपर भी क्या है, लाजिम है और फ़र्ज़ है। एक मेंगनी अगर आप देखें तो आप कहेंगे यहाँ से कोई बकरी गुजरी है जिसकी ये मेंगनी गिरी हुई है, तो मेंगनी दलालत करती है बकरी के ऊपर। ये सारा आसमान, ज़मीन, समंदर, पहाड़, ये सारे जंगलात, ये चिड़ियाँ, ये कहकशाएँ, ये तारे और ये सूरज, ये चाँद, का ये दलालत नहीं करते कि अल्लाह एक? और फिर भी कोई अगर कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है, वो हट धर्म है, उसने चश्मा लगा रखा है तासुब का, इनाद का और हट धर्मी का चश्मा लगा रखा है, इसलिए उसको नज़र नहीं आता है, ऐसे लोगों के अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों की ठोकाई होगी अच्छे से, और उनका उज़्र नहीं चलेगा कि हम तो अल्लाह को नहीं जानते थे। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़, अल्लाह ने आपके ऊपर किताब नाजिल फरमाई है हक़ के साथ, जो तस्दीक करने वाली है, लिमा बैन यदैहि, उन आसमानी किताबों की जो उससे पहले आ चुकी हैं। व अनज़लत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ने तौरात और इंजील को नाजिल किया है इससे पहले, लोगों के लिए हिदायत है। व अनज़लल फ़ुरक़ान, और अल्लाह ताला ने मौजिज़ात नाजिल फरमाए हैं, अल्लाह के नबी के ऊपर मौजिज़ात हैं, तमाम अम्बिया के साथ अल्लाह ने मौजिज़ात अता फ़रमाए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसा का मौजिज़ा अता फ़रमाया, यदे बैज़ा का मौजिज़ा अता फ़रमाया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा मौजिज़ा अता किया था कि वो बीमार को छूते तो वो अच्छा हो जाता, कोढ़ी को छूते तो वो अच्छा हो जाता, मुर्दे को ज़िंदा कर दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने तमाम अम्बिया को मौजिज़ात अता फ़रमाए थे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, अब अल्लाह डरा रहे हैं ऐसे लोगों को जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह की बगावत करने वाले हैं। बेशक जो लोग मुनकिर हैं अल्लाह की आयतों के, उनके लिए सख्त सज़ा है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, और अल्लाह ताला गलबा और कुदरत वाले हैं। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा, यहाँ से अल्लाह अपनी वहदानियत को और उजागर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ऐसा है जिसके ऊपर कोई चीज़ मख्फ़ी नहीं है, ना तो ज़मीन के अंदर ना आसमान के अंदर। हमारा इल्म क्या है, दीवार के पीछे क्या है, हमें इल्म नहीं है। अल्लाह को हर हर ज़र्रे का, हर हर पत्ते का, हत्ता कि कोई ऐसा पत्थर है जिसके अंदर एक कीड़ा है, उस कीड़े को भी अल्लाह रिस्क देता है, उस कीड़े को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका रिस्क पहुँचा देता है। यह अल्लाह का इल्म है जो तमाम चीज़ों को मुहीत है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा, वो ऐसी ज़ात है कि तुम्हारी सूरत और शक्ल बनाता है अरहाम में जिस तरह चाहता है। एक कतरा पानी ही तो होता है, एक कतरा पानी, उसी में अब अल्लाह की कुदरत और कारीगरी को देखिए। अल्लाह नाक भी बनाता है, अल्लाह आँख भी बनाता है, अल्लाह कान भी बनाता है, अल्लाह खूबसूरत होंठ भी बनाता है। वाह अल्लाह, क्या तेरी शान। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा, वो ऐसी ज़ात पाक है कि तुम्हारी सूरत और शक्ल बनाता है। कुरान को आप पढ़िए, हलावत और मज़ा लेते रहिए। यह ऐसे कुरान है, अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह से इश्क हो, फिर आपको कुरान पढ़ने में मज़ा आएगा।
एक बूढ़ी अम्मा थी, उनको कुरान पढ़ने नहीं आता था, लेकिन वो रोज़ाना कुरान खोल करके बैठती थी और हर सतर के ऊपर इस तरह उंगली फेरती थी, अल्लाह यहू सच है, अल्लाह यहू सच है, अल्लाह यहू सच है। उसके बाद बन करके सीने से लगा करके रख दिया करती थी। जब इंतकाल हुआ, कब्र से ऐसी खुशबू फूट रही है, पूरा इलाका मुअत्तर है। लोग आ रहे, भाई कहाँ से खुशबू? बूढ़ी अम्मा की कब्र से खुशबू आ रही है। लोग उनके घर पहुँचे, अरे बूढ़ी अम्मा का क्या अमल था, बड़ी इबादत गुजार, बहुत कुरान ख़त्म की होंगी। जैसे रमज़ान में हमने 8 कुरान ख़त्म किया, हमने 9 कुरान ख़त्म किया, 1 पैसे का सवाब नहीं मिला, सब दिखावे में चला गया। अल्लाह के लिए पढ़िए, अल्लाह के लिए, बताने के लिए नहीं। अब रमज़ान शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, कितना पारा चल रहा है, कहो सब, अरे हमारा तो एक ख़त्म हो गया। दिखलावे के लिए करेंगे, अल्लाह के यहाँ अजर नहीं मिलेगा। इखलास के साथ थोड़ा सा भी अमल बहुत वज़नी होता है, अल्लाह के लिए करें। जब उनके घर गए, लोगों ने बताया कि उनके पास तो कोई अमल नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं थी, बस यही करती थी कि वो सुबह उठ करके कुरान करीम को खोल करके बैठती थी और अल्लाह यहू सच है, अल्लाह यहू सच है, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े इश्क के साथ करती थी और फिर उसके बाद उसको रख दिया करती थी। ये उनका अमल। आज जो कुरान पढ़ने वाले हैं, उनके पास कुरान को पढ़ने के लिए वक्त नहीं। रमज़ान में खोला था तब उसका नंबर दूसरे रमज़ान ही में आता है। कुरान ताकों पर सजाने के लिए है, गर्द से अटा हुआ है। टेलीविज़न रोज़ाना साफ़ हो रहा है, उसके लिए शोकेश को बनवाया जाता है। क्या कोई है जिसने कुरान रखने के लिए शोकेश को बनवाया, जिसने कुरान करीम का गिलाफ चढ़ाया? मस्जिदों के अंदर देखें कितने कुरान रखे हुए हैं जिनके ऊपर कपड़ा नहीं है, अपने जिस्म के ऊपर कपड़ा पहनते हैं। कुरान का हक़ नहीं है कि हम उसके लिए जुज़दान सिलवा दें? अगर तमाम मुक्तदी एक एक गिलाफ अपनी बीवी से सिलवा करके लाएं, अपनी अहलिया से सिलवा करके लाएं, कुरान कितनी दुआएं देगा? किसी को फ़िक्र नहीं है, किसी को फ़िक्र नहीं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा, वह ऐसी ज़ात पाक है कि तुम्हारी सूरत और शक्ल बनाता है रहम मादर के अंदर जिस तरह चाहता है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कोई इबादत के लायक नहीं है बजुज़ उसके, वो ग़ल्बे वाला है और हिकमत वाला है।